दोस्तों, एक बार फिर से हिंदुओं की जीत हुई है और एक बार फिर से हिंदू ने अपना भगवा फहराया है, वो भी तमिलनाडु के मदुरई में। जी हाँ, हाल फिलहाल में हमें एक मुद्दा देखने को मिलता है जो कि मद्रास कोर्ट तक जाता है, जो कि कार्तिकेय दीपक को लेके होता है। अब इस पे कोर्ट का यहाँ फैसला आया है कि यहाँ हिंदू जो है दीपक जला सकते हैं। अब आपका सवाल होगा कि आखिर ये सारा मुद्दा है क्या, आखिर बात कोर्ट तक कैसे गई और ये सारा का सारा मुद्दा क्या रहने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जया आप सभी का आज की इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। और यहाँ हिंदू की जो जीत किस प्रकार से होती है, इन सभी चीजों पे हम चर्चा करने वाले हैं। शुरुआत होती है समझिए 3 दिसंबर से। 3 दिसंबर जहां पर एक फेस्टिवल मनाया जाता है तमिलनाडु में, और यहाँ पर एक मंदिर हमें देखने को मिलता है जिसका नाम है थिरुप्पारन कुंद्रम। जी हाँ, थिरुप्पारन कुंद्रम नामक एक मंदिर है जिसके पीछे एक यहाँ पहाड़ी है। उस पहाड़ी पर ही हमें एक स्तंभ जैसा कुछ देखने को मिलता है। उस बात को लेकर के बहुत ज्यादा विवाद छिड़ गया है। अब वहां पर कार्तिकेय दीपक जलाया जाता है, जहां से लेकर के सारा का सारा मुद्दा शुरुआत होता है। अब यहाँ इस बार सिर्फ मुस्लिम और हिंदू पक्ष नहीं है, इस बार यहाँ सभी धर्म कहीं ना कहीं शामिल है। यहाँ पर इस बार जैन भी शामिल है। क्यों? क्योंकि उस स्तंभ को लेकर के सारा मुद्दा है, क्योंकि जैन कहती है कि वो स्तंभ मेरा है, ठीक है, हिंदू कह रही है कि वो मेरा है। लेकिन यहाँ पर एक जो सबसे ज्यादा ट्विस्ट आ रहा है वो है मुस्लिम पक्ष का। अब मुस्लिम पक्ष कहे कि ये आकर के कि भाई देखिए, बात ऐसी है कि जो लड़ाई है ये आप थोड़ा सा कोने में जा करके करिए, क्योंकि आप जिस जमीन पे आप खड़े हैं ये जमीन ही मेरी है। यानी कि जो स्तंभ की आप बात कर रहे हो, जिस वो स्तंभ भाई यानी वो जमीन मेरी है। आप स्तंभ आप ले जाइए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन जो जमीन की आप बात कर रहे हो वो जमीन मेरी है। यानी यहाँ पर मुस्लिम पक्ष ने एक ट्विस्ट ला दिया। अब सारा का सारा ये मुद्दा जो है ये जा रहा है, ये गया है कोर्ट में, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोगों की भक्ति भावना से जुड़ा हुआ है। अब मैं शुरुआत करूं तो भाई यहाँ पर जो कोर्ट है यानी कि मद्रास कोर्ट है, उसने साफ साफ कहा है कि यहाँ पर हिंदू जो है अपना कार्तिकेय दीपक बिल्कुल जला सकते हैं। ये वही हिल है, ये वही पहाड़ी है, समनार नाम है इसका, जहां पर वो स्तंभ हमें देखने को मिलता है। अब आप मेरे पीछे शख्स देख सकते हैं। भाई जब सारी बात आती है, मद्रास ने कहा यहाँ पर सीएम जी, यहाँ पे ये जो सीएम है तमिलनाडु के सीएम है, इनका नाम है MK स्टालिन। अब इनका कहना है ये जो है कम्युनिस्टवादी हैं, यानी कि ये किसी भी पक्ष में नहीं है, ये किसी धर्म को नहीं मानते। इन्होंने कहा कि देखिए जो धर्म चल रहा है भैया, इसको साइड करो, मैं नहीं मानता और इस जगह को मैं तो बैन कर रहा हूँ क्योंकि मैं तो हूँ सीएम। अब इन्होंने कहा कि भैया यहाँ जो ये स्थान है जिसको लेके सारा मुद्दा है, कहते हैं ना कि भाई फसाद की जड़ जो है उसी को काट दिया जाए, तो इन्होंने कहा इसको बैन कर दो। यानी कि अब यहाँ पर लेकिन सभी धर्मों की यहाँ ठेस भावनाएं जो है ठेस पहुंच रही है, हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया। अब मद्रास कोर्ट में जब सारा मुद्दा जाता है तो मद्रास कोर्ट ने यहाँ पर इनको एक समझिए कि ऐसा कुछ धक्का सा दिया, इनको ऐसे जोरदार झटका दिया। कहते हैं भैया देखिए ऐसा है कि ये जो जगह है, या फिर ये जो जगह नहीं, ये जो स्तंभ है, कुल मिला के अगर मैं सारी बात हम सारी चीज देखते हैं तो कहीं ना कहीं हिंदुओं से संबंधित है। उसका जो स्ट्रक्चर है वो हिंदुओं से संबंधित है, क्योंकि अगर हम हिंदू के और ज्यादा मंदिर की तरफ जाए, प्राचीन मंदिरों को देखते हैं जो सदियों सालों कितना जाने कितने वर्ष पुराने हैं, तो इन सब के अगर स्ट्रक्चर पे जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो है हिंदू का ही हमें देखने को मिल रहा है। तो अब सीएम जी को भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक झटका लगा, क्योंकि ये तो उस जगह को बैन करा रहे थे, लेकिन मद्रास कोर्ट ने कहा कि देखिए भैया ऐसा नहीं है, आप बैन ऐसे नहीं कर सकते। ये जो जगह है या ये जो स्तंभ है ये कहीं ना कहीं हिंदुओं का है, और यहाँ पर हिंदू तो एकदम हिंदू जो धर्म है उसमें एकदम से जो है खलबली मची, एकदम खुशी की लहर है। अब आप ये देख सकते हो, ये इसी वाले स्तंभ की मैं बात कर रही हूँ, यही है। यहाँ है कार्तिकेय दीपक जलाया जाता है, यानी कि हर 3 दिसंबर को एक फेस्टिवल मनाया जाता है और शुरुआत भी सारी की सारी यहीं से होती है। आप ये जो मंदिर देख सकते हैं यही है आपका, ये जो मंदिर है इसी का नाम है थिरुप्पारन कुंद्रम नामक नाम ये जो मंदिर है। अब इसके पीछे आप जो ये पहाड़ी देख सकते हैं, यहाँ पर वो स्तंभ है, यानी जो पिलर है जिसका नाम भी रखा गया है दीपतून, जिस पिलर का नाम रखा गया दीपतून। यहाँ एक फेस्टिवल मनाया जा रहा है 3 दिसंबर को, कार्तिकेय दीपक, वहां पर दीपक जलाते हैं, हिंदू धर्म से संबंधित चीजें हैं। अब ये सारा का सारा मुद्दा जो है भाई यहाँ पर कोर्ट तक जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक, और कोर्ट से यहाँ पर ऑर्डर
भी आता है, कोर्ट से सीधा ऑर्डर जो आता है वो आता है यहाँ हिंदू पक्ष में, क्योंकि यहाँ कोर्ट ने जो सारी की सारी जांच की है उससे साफ पता चलता है कि ये जो स्तंभ है या जो इसका स्ट्रक्चर है वो सेम जो है हिंदू जो होते हैं उनका जो धर्म है, उनका मंदिर है उस सब से संबंधित है। लेकिन यहाँ जैन का कहना, इनका जैनिज्म, जो जितने भी जैन धर्म के लोग हैं उनका साफ साफ कहना था कि भाई नहीं, ये जो है हमारा स्तंभ है, क्योंकि दो आते हैं, एक आता है जब दिगंबराज और एक आता है श्वेतांबराज। तो इनका कहना है जब दिगंबराज उज्जैन एमपी से यहाँ आए थे तो कहीं नहीं सारे स्ट्रक्चर जो हैं तब सारी चीजें क्रिएट हुई थी। लेकिन यहाँ साफ साफ जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया वो दिया गया हिंदू पक्ष में। अब आप इस प्रकार की चीजें देख सकते हैं, इस वाले यहाँ स्तंभ में हमें इस प्रकार की कुछ चित्रकारी देखने को मिलती है। और आप सभी कहीं ना कहीं इस चीज से बिल्कुल सहमत भी होंगे कि जो हमारे अन्य प्राचीन मंदिर हैं या फिर अन्य जितने भी प्राचीन चीजें उसमें हमें कहीं ना कहीं इस प्रकार के ही देवी देवता हमारे देखने को मिलते हैं। तो ये साफ हुआ कि ये जो है समनार हिल्स है उसमें जो भी इस प्रकार की चित्रकारी देखने को मिल रही है, इससे गवर्नमेंट ने जो रिसर्च करवाई उसके बाद, गवर्नमेंट कह रही हूँ, माफी चाहूंगी, कोर्ट ने जो रिसर्च कराया उसके बाद हमें साफ देखने को मिलता है कि ये सारी चीजें हिंदू धर्म के ही पक्ष जा रही हैं। इसीलिए यहाँ पर साफ साफ कहा गया कि ये जो है हिंदू धर्म का ही है। अब यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा आता है वक्फ बोर्ड का। अब वक्फ बोर्ड क्या है मैं बताना चाहूंगी कि जितने भी यहाँ पर मस्जिद वाले सारी चीजें हैं तो इनका कहना है कि भाई जितनी जमीन, मैं कहूंगी वक्फ बोर्ड वो है जहां पर जिनके पास इतनी ज्यादा जमीनें हैं। अब इनका साफ कहना था मुस्लिम पक्ष का कि भाई ये जो जमीन है ये मेरी, आप देख सकते हैं यहाँ की बैरिगेटर्स वगैरह लगे हुए हैं प्रॉपर। तो ये इनका कहना था कि जितनी जमीनें हैं ये मेरी हैं, तो भाई ये स्तंभ भी मेरा हो गया। लेकिन अगर हम देखें तो वक्फ बोर्ड के पास इतनी सारी जमीनें हैं तो क्या मतलब कि आपको क्या लग रहा है सारा का सारा मतलब आपका ही हो जाएगा? तो ये यहाँ पर एक पॉइंट हमें देखने को मिलता है। दूसरी, आप जानते हैं कि मैं बात करूं आपसे किसी भी जगह के, यानी कि या तो मैं राम जन्मभूमि की बात करूं, मैं कृष्ण जन्मभूमि की बात करूं, या फिर मैं यहीं काशी विश्वनाथ की बात करूं, बाबरी मस्जिद की बात करूं, आप सभी इन किस्सों से बिल्कुल वाकिफ हैं कि यहाँ हमेशा हिंदू और मुस्लिम पक्ष को लेकर के चलता रहा है, मंदिर को लेके, मस्जिद को लेके। यानी कि आप अगर जैसे मथुरा साइड जाते हैं, यानी कि श्री कृष्ण भूमि जन्मभूमि में जाते हैं, आप देखते हैं वहाँ पे इस प्रकार की चीजें कि मंदिर और मस्जिद साथ लगे हुए हैं, इस प्रकार से देखते हैं। या फिर आप प्रभु श्री राम जन्मभूमि जाते हैं तो वहां पर आपको पता है बाबरी मस्जिद, ये उसको तोड़ करके मंदिर बनाना, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाना, ये सारी चीजें अक्सर ही हमें देखने को मिलती रहती है। अब मैं बात करूं विश्व काशीनाथ की बात करूं या फिर मैं अन्य जगह की कितनी भी बात करूं, आप देख सकते हैं इस प्रकार का ये मुद्दा तो बहुत ही समय से चलता आ रहा है। लेकिन अब यहाँ जो है तमिलनाडु में जो केस चला, देखिए बहुत जल्दी ही इसकी सुनवाई भी होगी और कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि देखो भाई बात ऐसी है कि सारी चीजें जितनी हमें देखने को मिल रही है इससे साफ साफ नजर आ रहा है कि ये जो है ये सीधा सीधा क्या है, ये हिंदुओं का ही है, तो ये हिंदुओं के ही पक्ष में जाना चाहिए। तो यानी कि जो रिजल्ट आया है, जो कोर्ट का ऑर्डर आया है, वो हिंदू के पक्ष में यहाँ पर आया हुआ है। अब आपको क्या लगता है, एक बार अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या ये सारा जो विवाद है, मुद्दा जो है, ये सारा कहाँ तक सही, क्या ये जैन का था, क्या ये हिंदू का था, क्या ये मुस्लिम पक्ष का था? कमेंट सेक्शन में अपने विचार भी जरूर से जरूर बताइएगा। और अगर क्लास वीडियो अच्छी लगी है तो एक बार लाइक शेयर जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, और अगर चैनल नए हैं चैनल पे तो एक बार सब्सक्राइब का बटन भी क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।